तो चलिए दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ आज फिर से 9 PM रूबरू हो रहा हूं। लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वीकेंड का वार। बहुत ही मस्त सेशन है आज का। जल्दी से शेयर कर दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि ये सेशन एकदम डिफरेंट सेशन होने जाने वाला है जो हमारे SBI क्लर्क प्री जो 2021 में है, उसके लिए आपको बहुत काम आएगा। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग वीकेंड का वार। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। वीकेंड के वार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना रुके। बैक टू बैक क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए, जिससे हम स्टार्ट करें सेशन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, ये आपके लिए संडे स्पेशल थॉट, ये बिल्कुल सही बात है। अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, जितना भी किया है, वो सब ठीक है। अभी हमें पूरा आसमान को लांघना बाकी है। मीन्स हमें पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क जो वैकेंसी है, उसमें एक सीट लेकर हमें आना है। वही हमारे लिए सारा आसमान है। तो लग जाओ दोस्तों, मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। आप भी अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, घरों पे सेफ होंगे, राइट। अपने घरों में ही बैठे बैठे ये लाइव सेशन का एंजॉय लो। जितने भी रिकॉर्डेड सेशन हैं उनका एंजॉय लो और अपनी पढ़ाई करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 men can do a work in 10 days while 12 women can do the same work in 18 days. In how many days 4 men and 6 women together can do the same work? ये पूरा सेशन आज स्पेशल सेशन है, तो बेसिकली टाइमर के साथ चलेगा। मैं आपको 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड दूंगा। हालांकि 45 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा है। आप सॉल्व कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ कोई भी कंसेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत एक से एक मज़ेदार क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने पेन पेपर नहीं उठाया बच्चों, तो संडे के वार में, वीकेंड के वार में पेन पेपर उठा लीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। लास्ट तक आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, इसलिए सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मैन एंड वुमेन। तो यहाँ अगर हम मैन की बात करते हैं, यहाँ हम अगर वुमेन की बात करते हैं, अगर 12 मैन 10 डेज में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 120 वर्क होगा, नहीं होगा। और 10 वुमेन अगर सेम काम को 18 डेज में करी तो वर्क कितना होगा, 180 वर्क होगा। और अगर हम टोटल वर्क की बात करें दोनों की, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 360। यस और नो? अगर हमें टोटल वर्क कितना करना है, 360 करना है, तो अगर यहाँ पर देखो, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। अगर 12 मैन 10 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 120 मैन के बराबर होंगे। अगर 10 वुमेन 18 दिन काम करे तो 180 वुमेन के बराबर काम करेगी। तो ये बताओ, अगर 120 मैन किसी काम को 360 डेज में कर रहे हैं तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, यानी पर यूनिट हमें निकालना है, तो कितना निकलेगा, 3 यूनिट। और यहाँ अगर हम वुमेन का देखें तो कितना निकलेगा, 2 यूनिट। यस और नो? अब हमें ये पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज 4 मैन एंड 6 वुमेन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। तो बच्चों ये बताओ, वर्क कितना है मेरा, 360, हाँ या ना। इसे करना किसको है, 4 मैन को। तो 4 इंटू मैन कितना कर रहे हैं, 3, प्लस वुमेन कितनी है मेरे पास, 6, और कितना कर रही है यहाँ पर, 2। यस और नो? तो कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, यानी 24। आप इसे डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 15 डेज।
तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से क्या निकल के आएगा आप लोगों का? राइट आंसर निकल कर आएगा। बताओ कितने लोग राइट हैं यहाँ पर? ये था पहला क्वेश्चन। एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जाएंगे, शॉर्टकट्स के साथ जाएंगे, है ना। आज के सेशन में यही बात करने वाले हैं। हम पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वीकेंड का बार मीन्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कितना फास्ट सॉल्व करना है वो भी आपको आना चाहिए। अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वाले कंसेप्ट नहीं लिखोगे, अगर माइंडली कैलकुलेट करोगे तो आपको सिर्फ यूनिट काउंट करना था एंड सीधा आपको डिवाइड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 आवर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन by what percent should the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hour? एक कार है जो 4 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और जो भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसे हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है? 2.5 आवर में। तो हमें कार की स्पीड कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। आपका समय शुरू होता है आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडे सेशन। चलिए तो पहले हमें क्या बात करना है? सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना आएगा? 60 इंटू 4, यस और नो? तो कितना आएगा? 240 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। नाउ हमें बोला जा रहा है इस डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर करना है? 2.5 में, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 2.5। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 96 किलोमीटर। तो पहले अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, तो अभी 2.5 आवर्स में कवर करने के लिए हमें किससे जाना पड़ेगा? 96 किलोमीटर से जाना पड़ेगा। तो अगर कितना इंक्रीज हुआ हम लोगों का, तो बच्चों 96 अब है, 60 पहले था, तो हमें एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ? 36। देन कहाँ से हुआ? 60 से मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो एक्चुअल में सीधा आ रहा है ना, 60% इंक्रीज करना पड़ेगा। या आप नहीं भी लिखोगे तो आप सिंपल समझो ना, 36 जो है वो 60 का कितना है? 60% है ना, 6 6 36 होता है। तो यानी यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। चलिए सेशन का सेकंड क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3. The ratio of their ages 5 year hence will be 2:3. Then the ratio of their present ages is. प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है बताइएगा? थर्टी सेकेंड्स आप लोगों के पास, फिर हम बात करेंगे। चलिए बच्चों, चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये राम है और ये रहीम है, राइट। नाउ 10 years एगो की बात कर रहा है, कितना? 1:3। एंड ये अगो है मतलब पहले, और ये है आपका 5 year हैंस, कितना है बच्चों? 2:3। तो फ्यूचर में जाके रेशियो कम कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। चेक कीजिए। अच्छा, इसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 2 है, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसलिए ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1:3। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 4:6। तो डिफरेंस देखिए दोनों का कितना आया? 3। क्लियर माई पॉइंट? अगर 3 पर हम ईयर्स का डिफरेंस देखेंगे तो बच्चों कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 ईयर्स आ रहा है 3 पर, क्योंकि 10 ईयर एगो एंड 5 year हैंस, तो कितने हो गए? 15।
तो 1 पर रेशियो कितना आएगा बच्चों? 1 की अगर हम बात करें तो हमारा रेशियो कितना आएगा? 5 ईयर्स। अगर 1 पर 5 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर बी का यानी रहीम का कितना हो जाएगा? 30। और आपसे प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा, यानी आपको प्रेजेंट में लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 5 कम करना पड़ेगा। 20 से 5 कम करेंगे तो आप कितना जाएगा? 15। एंड 30 से 5 कम करोगे तो कितना आएगा? 25। तो यहाँ से अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3:5। यस और नो? 3:5 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे कंसेप्ट के लिए आपको यहाँ पर एजेस के कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप क्वांट में आउट ऑफ 35 30+ लेकर आते ना, इट्स गुड स्कोर। ठीक है, अच्छा स्कोर है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए इस स्कोर को अचीव करने के लिए। अगर आप 30+ लेकर आते हैं, रीजनिंग में हम रीजनिंग की बात करेंगे, तो एक हो सकता है आप एग्ज़ाम जो आपका प्री है वो आप इजीली क्रैक कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पैरेलल ट्रैक्स with speeds 132 km per hour and 80 km per hour respectively. How much time will they take to cross each other? टाइम स्पीड डिस्टेंस से लिया गया क्वेश्चन है ये। हमें बस यही देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिक, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये मत देखो बच्चों की आंसर क्या आएगा। आंसर तो 5 ऑप्शन है, एक ना एक तो फिट होने ही वाला है। बट आप ये चेक करो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होता है। देखो हमें क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए 2 ट्रेन हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय। नाउ देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस होगी, यानी 132 माइनस 80 आपको कितना मिलेगा? 52। बट बच्चों एक बात याद रखो, यहाँ मीटर है या किलोमीटर पर आवर है। इस चैप्टर में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5/18 से। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्योंकि 5/18 से करूँगा तो मीटर पर सेकंड में ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? आप इसे ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा? 260। 18 को आप ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 50 × 5। 50 × 5 कितना होता है? 260, यानी कितना आएगा आपका? 18 सेकेंड। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। यानी वो ट्रेन एक दूसरे को 18 सेकेंड में क्रॉस कर देंगे। देखिए सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने स्पीड को क्या किया? माइनस किया है। अपोजिट में होता तो हम स्पीड को ऐड कर देते हैं। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए बच्चों आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एकदम जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वीकेंड का वार एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जाएंगे हम लोग। नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया था एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं। नंबर 3 आप अभी भी लोगों को शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए, जिससे सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। आप अपने आंसर्स देते रहिए, सिर्फ सेशन को देखिए मत। आपको जो भी आंसर आ रहा है, जैसा भी आंसर आ रहा है, आप आंसर जरूर से दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A person sold a book at 20% profit. If he had bought it at 10% less cost and sold it 90 rupees more, then he would have gained 40% profit. Find cost price of book. 30 सेकेंड्स का टाइम है बच्चों। देखो कैसे आंसर लेकर आ सकते हो आप लोग। क्या ट्रिक, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया क्वेश्चन है ये। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, बस आपको लास्ट तक रुकना है। आपको पूरा एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपको स्टडी किस लेवल पे करना है।
चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप किसी भी चीज़ को सोल्ड कब करोगे? जब उसे खरीदोगे। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो मैं CP 100 मान लूँ, तो सेलिंग प्राइस बच्चों कितना हो जाएगा? 120 होगा, नहीं होगा? क्योंकि 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। इफ़ ही हैड बॉट इट 10% लेस कॉस्ट, अगर इफ मतलब कंडीशन आ गई यहाँ पर, अगर वो फिर 10% लेस कॉस्ट पे खरीदता। अच्छा सपोज पहले उसने 100 पे लिया, तो अभी कितने पे लेगा? 90 पर। तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 40, यानी 90 का 140% आप निकाल सकते हो, यानी कितना हो जाएगा? 126। तब जाके उसे कितना होता है? 90 मोर मिलता, यानी पहले जो 120 मिल रहा, अभी जो 126 मिलेगा, उसका डिफरेंस जो है वो कितना है? 90। और 120 एंड 126 का डिफरेंस बच्चों कितना है? 6, यानी 6 का वैल्यू कितना है? 90। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। यस और नो? जैसे ही 1 का वैल्यू 15 आया, तो कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना? 100, यानी मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज़। 1500 मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। बताओ, कोई भी डाउट है तो? एकदम सिंपल फंड है। ये जो वाला फर्स्ट पार्ट है, देखो मैं एक बार फिर से बॉक्स बना रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है वो रियल पार्ट है, बट जो सेकंड मैंने आपको ये क्रिएट किया है ये इमेजनरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लग चुका है कि पहले जो उसने परचेज किया। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि इसको आप 100 मानो, इसको आप 1000 मान लो, फर्स्ट वाले पार्ट को आप कोई भी नंबर से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका कैलकुलेशन एकदम राइट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हम 100% मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 100 पुट किया है। क्लियर माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? अभी तक सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस की बात की है। मज़ा आ रहा है? एक बार यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे और क्वेश्चंस की बात करूँगा। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सिलसिला जारी रहेगा एक से एक अच्छे क्वेश्चंस का। A container contain mixture of milk and water in the ratio 5:3 respectively. If 8 liter milk is added in it, then the ratio milk to water become 11:5. Find difference between initial quantity of milk and that of water. देखो एक कंटेनर है, उसमें मिल्क एंड वाटर है, किस रेशियो में? 5:3 में। अगर 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा? 11:5। क्लियर माई पॉइंट? तो इनिशियल क्वांटिटी का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। जल्दी से बताइए। थर्टी सेकेंड्स, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन है भी नहीं है। आपको इस सेशन में नए नए फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस के अलग अलग फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मिल्क एंड वाटर, सपोज मिल्क एंड वाटर, मैं मिल्क यहाँ 5x कर लेता हूँ, वाटर 3x कर लेता हूँ, और हम क्या ऐड कर रहे हैं? मिल्क। तो मिल्क में जाके आप मिल्क ऐड कर दीजिए, तो रेशियो कितना बन जाएगा? 11:5। बस आपको क्या करने से सॉल्व करना है। 3x इक्वल टू 11/5, यस और नो? तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 5 निकल कर आएगा। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 25x प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 11 3 जा 33x, तो 8x इक्वल टू आपको मिलेगा 40, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 5। यस और नो? जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और इनिशियल क्वांटिटी का आपको डिफरेंस लेना है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 5x एंड 2x, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, यानी कितना हो जाएगा? 10 लीटर। 10 लीटर मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। यस और नो? तो ये क्वेश्चंस 30 सेकंड से ज़्यादा के कभी नहीं हो सकते। आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए, ₹6,000 when invested at certain rate
at simple interest for 2 years. It fetch rupees 1200. If the same sum is invested at the same rate for a year compounded half yearly, find the compound interest. देखो क्या बोला जा रहा है, मैं एकदम सिंपल समझाता हूँ. 6,000 रुपीज़ है, एक सर्टेन रेट वो हमें पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट से 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए और हमें इंटरेस्ट कितना मिला 1200. अभी हमें बोल रहा है कि सेम सम मतलब 6,000, सेम रेट जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. बस कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो बताना आप लोगों को. क्या आंसर आएगा? रेट कितना निकलेगा पहले ये देखो. रेट कितना निकलेगा ये बताइए पहले. देखिए अगर रेट की बात करते हैं बच्चों यहाँ से, तो हम क्या निकालेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2. यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 0 से 3 0, 6 2 12 एंड 2 से कितने टाइम जाएगा, रेट कितना जाएगा मेरा 10% आएगा, नहीं आएगा. अब सेम रेट से आपको क्या निकालना है, कंपाउंड निकालना है, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार देना है. तो कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा. और 2 ईयर्स का अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, आप निकाल लो 5 का 10 पॉइंट कितना आएगा 10.25% आएगा. क्यों? क्योंकि आपको पता हो तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था 5 + 5 + 5 × 5/100 आप 2 ईयर्स का इस तरह से भी निकाल सकते हैं. तो 10.25% आपको किसका निकालना है 6,000 का. तो आप डायरेक्ट निकालो ना 10.25% ऑफ 6,000, तो आपको डायरेक्ट कितना मिलेगा 615. यस और नो? देखो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना आप लोगों से, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ. अगर आप इसे नॉर्मल वे में जाओगे, आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज़ माय राइट आंसर. क्लियर माय पॉइंट एवरीवन? कोई भी डाउट किसी को? पक्का? अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे आया. तो एक फंडा होता है a + b + ab/100. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत काम आता है. ये मैं जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं मोस्टली वहाँ मैं ये टीच करता हूँ. ये कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या. अगर आप भी चाहते हैं रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. SBI के लिए न्यू बैच है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, A and B entered into a business by investing total capital of ₹17,000. ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही चेंज है. टोटल कैपिटल है 17,000, नॉट ईच, राइट, याद रखना. B withdraw ₹1,500 after 6 months and get ₹8,100 as a profit out of total profit of ₹19,500 at the end of the year. Find capital of B after 6 months from starting. जल्दी से बताइए. सिक्स मंथ के बाद बी का कैपिटल. पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन मैं प्रीवियस जो हमारा कल का ही जो सेशन हुआ था उसमें मैंने लिए थे. अगर आपको याद है, आपने सेशन देखा है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में एक कदम सफलता की ओर पर जाइएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं. तो देखो ध्यान से समझते हैं. टाइम आउट. A एंड B. मैं मानता हूँ कि A ने सपोज X रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो B ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 17,000 - X इन्वेस्ट किया होगा. यस और नो? अच्छा, A ने ना तो विड्रॉ किया ना ही इन्वेस्ट किया, तो मैं मान सकता हूँ कि A ने पूरा कैपिटल 12 मंथ चलाया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बोला जा रहा है. अब इसने 6 मंथ बाद यानी 6 मंथ तक बिजनेस में कितना था 17,000 - X, और उसके बाद 1,500 उसने विड्रॉ कर लिया, तो अभी बिजनेस में कितना रह गया 15,500 + X रह गया, नहीं रहा.
यस और नो? ये माइनस एक्स रहेगा, नॉट प्लस एक्स, राइट? यहाँ पर माइनस एक्स रहेगा। क्लियर माई पॉइंट? क्यों माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें ए का अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा ना बच्चों। ग्रेट। यहाँ से कितने मंथ के लिए रहेगा? 6, 6 से 6 जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा? 2x। यस और नो? नाउ हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 17 एंड 15 कितना होता है? 32,500 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 2x। क्लियर माई पॉइंट? नाउ अगर हम बात करेंगे सम की, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और हमें अभी देखो प्रॉफिट दे रखा है किसका? बी का। कितना? 8100। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हम लोगों का? 19,500। सम कितना होगा यहाँ पर? 32,500 माइनस 2x प्लस 2x। यस और नो? अभी हमें मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा यहाँ पर? 32,500 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर b की बात कर रहे हैं। हमें b का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 8100। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस सेशन में। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार जाकर देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है। कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे इस पूरे इक्वेशन को, तो आपको यहाँ पर x इक्वल टू कितना निकल जाएगा बच्चों? 9,500। तो रिक्वायर्ड कैपिटल जो बी ने 6 मंथ बाद की हमसे बात कर रहा है कि फाइंड कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। तो आफ्टर 6 मंथ कितना था? 15,500 से अगर मैं कितना लेस करूँगा x यानी 9,500, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 6,000। यस और नो? 6,000 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ माई राइट आंसर। आप ये पूरा इक्वेशन सॉल्व कीजिए। आप कितना टाइम लगता है आप अपने आप से खुद सोचिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा अगर मुझे करना होगा, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा बच्चों कि कुछ मेहनत आप भी करो, राइट? अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं और मेरी टीम तो आपके लिए पूरा एफर्ट्स डाल रही है। चलें हम आगे बात करें। मज़ा आ रहा है कुछ सेशन में? ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके 10 आ गया क्या? वेट, ओके एनीवेज चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ए बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:3। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। अप स्ट्रीम में हम माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम में हम प्लस करते हैं। तो देखो 28 किलोमीटर है। जल्दी से इक्वेशन क्रिएट कीजिए पहले तो फटाफट, 30 सेकेंड्स। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम 7x मान सकते हैं। स्टिल में कितना मान लिया? 7x। और अगर हम देखें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में हम मान सकते हैं 3x। पहले ये कंसेप्ट समझो आप लोग। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ भी यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 28/7x प्लस 3x इक्वल टू 42/60। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आएगा, नहीं आएगा? गॉट इट माई पॉइंट? क्योंकि देखिए 20 से कितने टाइम जाएगा? ओ सॉरी 14 से 2, 14 से 3, 3 से कितना? 20। गॉट इट? 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40, 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा? 4। यहाँ तक समझा? अभी मेरे को क्या बात कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन? डिफरेंस की बात कर रहा है बच्चों। जब डिफरेंस की बात कर रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम में देख लेते कितना आएगा? 40 अपॉन, मैंने क्या बोला, माइनस करेंगे, यानी आप कितना करेंगे? 7x माइनस 3x यानी कितना आ जाएगा आपको? 4x। क्लियर माई पॉइंट?
नाउ यहाँ से आप क्या करेंगे, 60 अपॉन प्लस करेंगे, कितना करेंगे, प्लस करेंगे 7x प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 10x। कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को? इसे कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10। इसे कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। यानी 10 माइनस 6 कितना आएगा, 4 अपॉन एक्स, और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 4। तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 आवर। 1 आवर मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ा आया ऑल 10 क्वेश्चंस? डेफिनेटली आपको आज पूरे सेशन में मज़ा आने वाला है, लास्ट तक रुके रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पर। अगेन फिर से एज यूजुअल हम आपको हर एक सेशन में रिमाइंडर कराते हैं ऑनलाइन वैदिक मैथ के लिए। 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपने एनरोल नहीं किया तो जस्ट एनरोल। फ़ीस बहुत ही कम है, 500 रुपीज़ है। पहले ये कोर्स का फ़ीस 1000 हुआ करता था, बट ड्यू टू लॉकडाउन पेंडेमिक हम लोग 500 रुपीज़ ले रहे हैं। गॉट इट? बेस्ट टाइम लेट नाइट रहेगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ना तो कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपका स्पीड 101% इंक्रीज़ होने ही वाला है। क्लियर माई पॉइंट? चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। क्वेश्चंस का सिलसिला हम पक्का जारी रखेंगे। एक और अनाउंसमेंट, कल हमारा 1 जून से 100% गारंटेड सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच क्या है, कैसे रन होता है, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पर ले सकते हैं। इस बैच से काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। 3 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ आवर 5th बैच। गॉट इट? एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक और अनाउंसमेंट, उसके बाद हम क्वेश्चंस चालू रखेंगे। वो अनाउंसमेंट है, कल से आपका मास्टर क्लास स्टार्ट होने जा रहा है 501 क्वेश्चंस का बच्चों। डोंट मिस। कल 11 बजे सुबह ये सेशन आपका रहेगा, बेस्ट सीरीज़ डेली 11 AM SBI क्लर्क के लिए। तो कल से हमें जुड़ना मत भूलिएगा डे 1 के लिए। गॉट इट? सेम चैनल पर 11 AM। ये कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थे बच्चों। नाउ हम यहाँ से आगे क्वेश्चंस की और बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग नंबर सीरीज? ग्रेट। यहाँ पर हम बच्चों नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। नंबर सीरीज आप लोगों के लिए 5 मार्क्स का वैल्यू रखता है। नंबर फर्स्ट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। नंबर सीरीज आपको 2 टाइप से पूछा जाता है। पहला होता है रॉन्ग नंबर सीरीज और एक होता है आपका क्वेश्चन मार्क नंबर सीरीज, राइट? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे हैं। गॉट इट? रॉन्ग नंबर की बात हम फिर कभी आपसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको बेसिक से हमें आगे लेके जाना है। तो नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नाउ ये देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 100 है, यहाँ 150, 375, 1312.5। क्या लगता है? देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना बच्चों तो आपको ऐसा लगेगा सीरीज में डिफरेंस जा रहा है, बट आप लास्ट में आके देखोगे 375 को अगर 1312.5 किया है तो कहीं ना कहीं देखो, कोई भी सीरीज में अगर पॉइंट आता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता जाऊंगा, समझो। अगर सीरीज में कहीं पॉइंट आता है तो वैल्यू को कहीं ना कहीं पॉइंट से मल्टीप्लाई जरूर किया होगा। तो यानी ये तो फाइनल हो गया कि ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन में है। अभी 100 का 150 बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.5 से। अगर 150 का 375 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.5 से। तो डेफिनेटली इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3.5 से। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लेके आऊँ जिसे 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर 100 बन जाए? तो वो रहेगा मेरा कितना बच्चों? 200। क्योंकि 200 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। यानी यहाँ से जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो इस सीरीज का राइट आंसर है। चलें, मैंने आपको प्रॉमिस किया था बच्चों, स्टार्टिंग में ही मेरा प्रॉमिस था, डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आने वाला है। पूरा लास्ट तक देखिएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। बीच बीच में जो छोड़ के जा रहे हैं ना वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है 104 क्वेश्चन मार्क 96 120 88 128। ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, देखो 104 के बाद क्वेश्चन मार्क है, वो पता नहीं क्या आएगा, बट उसके बाद सीरीज इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस में है, फिर सीरीज डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। तो यही देखते हैं हम लोग कि कितना प्लस हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आप कितना प्लस हो रहा है 24, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना माइनस हो रहा है 32, यहाँ से अगर आप देखेंगे 88 से 128 में आप कितना ऐड कर रहे हैं +40। तो आप ऑब्जर्व करो, ये है ना एक टेबल आ गया, 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों 8 2 जा यानी 16, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 1 जा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई। अच्छा 40 में प्लस है, 32 में माइनस है, 24 में प्लस है, तो 16 में क्या होगा माइनस, और 8 में क्या होगा बच्चों प्लस। तो यहाँ से 104 + 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 112, यानी माय ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आई मेरी बात? आपको सीरीज का पैटर्न देखना है, क्योंकि सीरीज एक सीक्वेंस फॉलो करता है, वो सीक्वेंस ही आपको पहचानना है। कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सीरीज है आपका 15 8 9 15 32 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए ये सीरीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोगों को आंसर देना है। 30 सेकेंड्स का टाइम है, लेस देन 30 सेकेंड में भी आंसर दोगे तो भी मजा आएगा। जिन लोगों को फंडामेंटल एंड कंसेप्ट क्लियर है वो पक्का जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन लोगों का। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं। देखो एक कंसेप्ट है, अगर सीरीज स्टार्टिंग में बड़ा है, फिर छोटा नंबर है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कहीं ना कहीं सीरीज मल्टीपल में जाती है। तो 15 को 8 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 से, और फिर कितना ऐड करना पड़ेगा 0.5। यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 15 × 0.5 + 0.5 मेरा कितना बनेगा 8। तो अभी मुझे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 ऐड करता हूँ तो कितना मिल रहा है 9, डेफिनेटली 9 मिल रहा है। फिर 9 × 1.5 कितना होता है 13.5 + 1.5 कितना हो जाएगा मेरा 15, डेफिनेटली मिल रहा है। तो 15 × 2 + 2 बच्चों कितना होता है 32, जो भी मुझे मिल रहा है। तो अगला सीरीज़ क्या होगा 32 × 2.5 + 2.5, यस और नो? कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक? कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक? मैं आगे बात करूँ पक्का? तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा इसे सॉल्व करोगे तो 82.5, 82.5 मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा, यस और नो? आप सीरीज का पैटर्न समझते रहो। मैंने क्या बोला, सीरीज एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। अगर आपका सीरीज एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, सीक्वेंस क्या होता है वो समझाता हूँ। सपोज जैसे यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 1 है, तो अगला 1.5 फिर 2 फिर 2.5। ऐसा नहीं पहला 1 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। पैटर्न फॉलो होगा तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 है 6 8 14 26 46 क्वेश्चन मार्क। चलिए ज़रा जल्दी से बताइए क्या लगता है मल्टीपल है क्या? पहले तो ये चेक करो, सीरीज़ मल्टीपल है क्या? नहीं है तो क्या है? मुझे तो मल्टीपल नहीं लगती सीरीज़, आपको क्या लगता है वो आप चेक करो। चलिए देखिए सीरीज़ मल्टीपल नहीं है, डिफरेंस हो सकती है +2 है ना, इसके बाद +6 है, इसके बाद +12 है, इसके बाद आपका कितना है +20 है, यस और नो? बट 2 6 12 एंड 20 का कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? नहीं बन रहा। जब कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बने तो सीरीज़ का सीरीज़ एक बार ट्राई करो। 4 कितना रहा है 6, कितना रहा है 8। अब देखो सीरीज़ बन रहा है 4 6 8, तो अगला बच्चों क्या आना चाहिए 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 30 एंड 46 + 30 आपको कितना मिलेगा 76, यानी 76 मीन्स
ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा या नहीं होगा, बताओ। बैक टू बैक एकदम, वीकेंड का बार, वन बैक टू बैक, 1 to 1 क्वेश्चंस जो लेके हैं आया हूँ ना, एकदम अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप खुद फील कर रहे होंगे कि हाँ आप रियल में एक एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 72,000, 36,000, 12,000, 3,600 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजी सीरीज है, बताओ या नहीं बताओ। नंबरिंग का अगर आपको नॉलेज है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे बिगेस्ट नंबर है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जा रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नंबर जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज डिवाइड में जाता है। पहली बात, डिवाइड में जाएगा तो ये अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, यानी 72,000 डिवाइडेड बाई 2 36,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाई अगर मैं 4 करता हूँ 3,000, 3,000 डिवाइडेड बाई 5 करूँगा तो 600, तो 600 डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 100। मीन्स ऑप्शन नंबर ई जो है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑल 15 क्वेश्चंस, आगे और भी क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। टोटल हम इस सेशन में 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये जो 5 नंबर सीरीज़ हैं बच्चों, आपका अगर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम बात करें 2 मिनट बहुत सफिशियंट टाइम है आप लोगों के लिए। 2 मिनट्स में आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है, दैट्स वाई। मैं ये सिंगल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा भाई, कई लोग बोले सर एक क्वेश्चन या सोच रहे, नहीं, ऑल 5 क्वेश्चंस, सारे 5 क्वेश्चंस आपके 2 मिनट्स में बनने ही चाहिए। चलिए आगे और 5 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ये हैं आपके एक क्वेश्चन से हैं, राइट। 16 to 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, x इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टाब्लिश्ड, x इज ग्रेटर देन वाई, x इज लेस देन वाई, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई एंड x इज लेस देन इक्वल टू वाई। आपको जो भी आंसर्स देना होता है वो आपको 5 ऑप्शंस के साथ जाना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इक्वल टू √25 है तो डेफिनेटली x का वैल्यू क्या होगा 5, और यहाँ से अगर y क्यूब इक्वल टू 125 है तो y इक्वल टू क्या होगा 5। क्लियर माई पॉइंट? तो x एंड y के बीच में रिलेशन क्या है, x अगर 5 है, y अगर 5 है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्स आपका आंसर आएगा क्या, x इक्वल टू y। हाँ या ना, समझ रहे मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 इक्वल टू 0। आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी या ई। आपके पास 30 सेकेंड्स है। आज आपको इस वीकेंड के बारे में मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, पेपर का नॉलेज ज़रूर से हो जाएगा कि आपको किस टाइप का पेपर आता है। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको 35 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 35 आए, ऐड या लेस करने पर 2 आए, राइट। तो वो कितना होगा 7 5 जो 35। नाउ आप प्लस किसे करेंगे, वो हम 7 को करेंगे, माइनस किसे करेंगे हम 5 को। क्यों? क्योंकि +7 - 5 +2 होता है, हमें प्लस का 2 भी चाहिए होता है। यस और नो? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यस और नो? साइन चेंज हो गए तो x का वैल्यू क्या आया -7 एंड 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 8 7 या 56। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड में साइन चेंज कीजिए, -8 एंड -7, y का वैल्यू निकल कर आ गया। नाउ आपका रिलेशन क्या होगा, चेक करो, -7 -8 से बड़ा है एंड -7 के बराबर है,
एंड +5 माइनस से बड़ा है तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ से, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत कई लोग पता है इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में करते हैं, x² + 7x - 5x - 35 = 0। अच्छा, ऐसे कितने लोग करते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट में यस लिखना जल्दी से। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप बहुत लेंदी मेथड अप्लाई करते हैं। अगर आप इसे फुल कंसेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम डेफिनेटली विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है x² = 81। तो x का वैल्यू बच्चों क्या आएगा आपका, +9 एंड -9। सेम y² = 64। तो y का वैल्यू क्या आएगा, +8 एंड -8। हालांकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसे नंबर्स आए जो स्क्वायर में हो तो आपका आंसर ऑलवेज CND आता है, क्योंकि इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन एस्टाब्लिश नहीं कर सकते। तो नो रिलेशन कैन बी एस्टाब्लिश, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में आती है तो एक वैल्यू आपकी माइनस में जाती है। गॉट इट माई पॉइंट, कोई डाउट? यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिसको बच्चों प्रैक्टिस होगी ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिसको प्रैक्टिस होगी ना वो ये सब नहीं करेगा, वो देखते ही सीधा आंसर टिक मारेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ माई राइट आंसर, दैट्स ऑल। तो यही होता है कि एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होता है ना, और सिलेक्शन नहीं होता उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, वो होता है प्रैक्टिस। आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 समझा होगा। अगर आपको वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके भी टिक मार के आओगे तो भी आप राइट जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 17x² - 14x - 83 = -80, y² = 2y + 35। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है आप लोगों को, बस और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस हो जाएगी, यानी डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ बच्चों, यस और नो। और ये वैल्यू क्या बन जाएगा मेरा, y² - 2y - 35 = 0। बताओ कोई डाउट है तो जल्दी से, नहीं है, ग्रेट। चलिएगा, तो फैक्टर क्या आएंगे, 17 3 जा कितना होता है बताओ, 51, हाँ या ना। तो डेफिनेटली डायरेक्ट कितना बन रहा है, 17 एंड 3 फैक्टर इट सेल्फ हो रहे हैं। नाउ ये माइनस रहेगा तो ये आपका क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि मुझे माइनस का वैल्यू बड़ा चाहिए। फिर साइन चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 17 एंड -3। एंड थर्ड स्टेप में आपको किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1 एंड -3/17। कोई डाउट किसी को, पक्का। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, 7 5 जा 35, क्या आप बिगर रखोगे -7। इसके बाद आपको क्या करना होगा, साइन चेंज करोगे तो कितना आएगा, 7 और -5। ये आपका y का वैल्यू आ गया, y² के साथ कोई नंबर नहीं है। नाउ देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक साइन प्लस एक साइन माइनस। 1 जो है 1 7 से क्या है, छोटा है, बट -5 से क्या है, बड़ा है। तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, CND, यानी अगेन ऑप्शन नंबर ए, नो रिलेशन कैन बी एस्टाब्लिश्ड। क्लियर माई पॉइंट, कोई भी डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है x² + 4x - 45 = 0, y² - 13y + 40 = 0। जल्दी से आंसर दीजिए। बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ग्रेट, कितना है, 9 5 जा 45, राइट। ये प्लस का रहेगा तो सेकंड स्टेप में जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, यस और नो। ना यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा, 40, यानी 8 5 जा 40, यस और नो। दोनों क्या थे हमारे, माइनस, तो दोनों लास्ट में जाके क्या हो जाएंगे आप लोगों के, प्लस हो जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, -8 एंड -5 कितना था, -13। तो सेकंड स्टेप में 8 और 5 बनेंगे या नहीं बनेंगे, यस और नो।
नाउ देखो -9 डेफिनेटली छोटा है और +5 भी छोटा है और इक्वल भी है, तो आंसर क्या आएगा? x इज लेस देन एंड इक्वल टू y. x इज लेस देन एंड इक्वल टू y मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज माई राइट आंसर. बताओ समझ में आया नहीं आया? ऑल 20 क्वेश्चंस, राइट. तो ये था आप लोगों का बच्चों आज वीकेंड का वार जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशली संडे स्पेशल सेशन में. होप उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. वीडियो के एंड होने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा. मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो के एंड होने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर से छोड़िएगा. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें. बी सेफ, स्टे एट होम. हर बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये महामारी, ये पेंडेमिक बहुत बुरा चल रहा है, घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो. आज के लिए बच्चों हम इतनी ही बात कर देंगे. मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. आप रिमाइंडर सेट कर लो मास्टर क्लास में. आज के लिए इतनी ही बातें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड नाइट. बाय बाय. टेक केयर.